तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ ना, ये 6x² माइनस 3 माइनस 7x दिया हुआ है ना। तो हम लोग इसको सिस्टमेटिक वे से पहले लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 6x² माइनस 7x, ओके, माइनस 3, ऐसा लिख सकते हैं सिस्टमेटिक वे से, ठीक है ना। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर है लास्ट वाला, ठीक है ना, और ये जो इसका जो x² का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, जीरोस निकालना है ना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तुम्हारा जो लास्ट वाला नंबर है और ये जो ये x² का जो कोफिशिएंट है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करो चलो, माइनस थ्री इंटू कितना है 6, कितना हो रहा है तुम्हारा, -18 हो रहा है, ठीक है ना। अब ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये नंबर को हमको कुछ इस तरीका से ब्रेक करना है ना, दो पार्ट में। इस तरीका से हमको ये नंबर को ब्रेक करना है दो पार्ट में, कि जोड़ने या घटाने पे ये बीच वाला नंबर मिल जाए, मतलब -7 मिल जाए। समझ रहे हो ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो 18 को अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे ना, तो कितना जा में हो जाएगा, 2 से कितना बार में 9 जा, ठीक है। फिर कितना जा, 3 से 3 जा, देन फिर तुम्हारा 3 से 1 जा। तो ओवरऑल हम लोग ये देखेंगे, देखो 3 3 जा कितना हो रहा है 9, और तुम्हारा ये 2, 9 2 से 18 हो रहा है। मतलब ये तुम्हारा, अगर हम लोग ये 9 9 और 2 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना मिल रहा है, 11। 11 हम लोग को लाना नहीं है यहाँ पे। अगर हम लोग 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिल रहा है, 7, ओके 7 हम लोग को लाना है। इसका मतलब तुम्हारा एक फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर तुम्हारा 9 हो जाएगा, है ना यहाँ पे, और एक तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा 2 हो जाएगा, है ना। ओके, इतना समझ आया। बट देखो अब समझो ध्यान, यहाँ पे ध्यान से, हम लोग को लाना है -7 ना। अगर -7 लाना तो डेफिनेटली तुम्हारा साइन क्या रहेगा, 9 में माइनस का साइन रहेगा और 2 में प्लस का साइन रहेगा। तभी तो देखो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, -9 + 2 -7 मिलेगा ना, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 9 2 जा 18, 18 मिल जा रहा है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, हम लोग लिखेंगे 9x प्लस क्या लिखेंगे, 2x ना। तो इसको ऐसे करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6x² माइनस तुम्हारे लिखेंगे 9x, है ना। फिर क्या लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 2x, फिर यहाँ पे -3, ऐसे करके हम लोग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, x तो कॉमन आ ही रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा 6 और यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे तुम्हारा 3 कॉमन आ रहा है। तो हम लोग अगर 3x कॉमन निकालेंगे तो कितना, 3 2 जा, ओके, और ये तुम्हारा x एक बाहर निकल चुका, तो एक x अंदर बचेगा, माइनस 3 से तुम्हारा ये 9 कितना बार में कैंसिल होगा, 3 जा, और ये x तुम्हारा बाहर निकल चुका है 1 जा, ठीक है ना, ये बाहर निकल गया। अब देखो ये तुम्हारा सेम क्वांटिटी यहाँ पे भी दिख रहा है, मतलब प्लस अगर 1 हम लोग कॉमन लेंगे ना, तो कितना बचेगा, 2x - 3 बचेगा, ठीक है। अब दोनों में से देखो 2x - 3 जो है ना वो दोनों में आ जा रहा है, इसका मतलब हम लोग 2x - 3 अगर कॉमन ले लेंगे ना सर, तो अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा तुम्हारा 3x + 1, ये बचेगा, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है, जीरोस निकालना। जीरोस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो फैक्टर आ रहा है ये पोलिनोमियल का, इसको इक्वल टू जीरो पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब जब इतना इक्वल टू जीरो पुट किए, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो 2x - 3 है ना, ये तुम्हारा जीरो के इक्वल होगा, और तुम्हारा 3x + 1 जो है ना वो भी तुम्हारा जीरो के इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/2 आ गया, ठीक है ना। ये तो तुम्हारा 2 इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 यहाँ पे इंटू में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये जो x का दो वैल्यू निकल रहा है ना, ये एक को बोलते हैं हम लोग अल्फा बोलते हैं, मतलब अल्फा इक्वल टू 3/2 हो गया, और एक को बोलते हैं बीटा, बीटा इक्वल टू क्या हो गया, -3 1/3, है ना। ये तुम्हारा, तो इसी अल्फा और बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। अब हम लोग को चाहिए क्या, वेरिफिकेशन चाहिए। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या होता है ना, जीरोस और तुम्हारा कोएफिशिएंट में इसका जो रिलेशन होता है ये होता है, इसको याद रखना, सम ऑफ तुम्हारा जीरोस, जीरोस तुम्हारा अल्फा और बीटा होता है ना, अल्फा और बीटा, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है ना। एक रिलेशन ये होता है, और दूसरा रिलेशन क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। ओके, ये दोनों को हम लोग को वेरीफाई करना है, मतलब वेरीफाई करना मतलब LHS इक्वल टू RHS लाना है। तो तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे क्या है ना कि b, a और c का वैल्यू हम लोग कहाँ से ढूंढेंगे। तो ये जो b, a और c का जो वैल्यू है, ठीक है ना, ये तुम्हारा हम लोग ढूंढेंगे क्वेश्चन से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले a, b और c का वैल्यू ढूंढते हैं। तो क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे ये वाला है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मैं बताया हूँ कि जो x² के साथ जो है ना, इसके साथ जो मल्टीप्लाई रहेगा, इसका जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग a बोलते हैं। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना मिल जाएगा, a इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 6, ओके, कोमा। अब देखो x के साथ जो भी रहता है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई में, x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग b बोलते हैं। तो b का वैल्यू कितना मिल जाएगा, -7, ओके। और जो तुम्हारा कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम लोग c बोलते हैं, तो c का वैल्यू कितना हो गया, -3। तो यहाँ से हम लोग a, b और c हम लोग ढूंढ लेंगे। ढूंढने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, ये दोनों रिलेशन को हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, ये तुम्हारा LHS, ये तुम्हारा RHS है, बस हम लोग को चेक करना है कि LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू हम लोग क्या निकाले, अल्फा का वैल्यू निकालना है 3/2, तो यहाँ पे तुम लोग लिखोगे 3/2, प्लस बीटा का वैल्यू क्या निकाल रहे हैं, -1/3, तो -1/3,
ओके, इक्वल टू, देखो माइनस ये फॉर्मूला वाला है, और ये जो बी है ना इसका वैल्यू है पहले से -7 बाई ए का वैल्यू कितना है तुम्हारा 6, याद आ गया? ओके, आ गया। उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे 3/2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस तुम्हारा 1/3 इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6, इतना आ रहा है। दिस इम्प्लाइज इसका एलसीएम लो, कितना हो रहा है, 2 3 कितना हुआ 6, ठीक है। ओके, अब ऐसे से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 3 3 9 माइनस 2 1 कितना होगा 2, इक्वल टू कितना हो गया 7/6, एलसीएम लोगे तो इतना आएगा। फिर तुम्हारा क्या होगा, 9 में से 2 जाए कितना बचेगा 7/6, दिस इंप्लाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/6 इक्वल टू 7/6। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एलएचएस इक्वल टू क्या हो जा रहा है, आरएचएस आ जा रहा है एक रिलेशन में, ठीक है ना। एक रिलेशन मतलब ये वाला सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाई ये वाला रिलेशन में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा रिलेशन में, यहाँ पे क्या है तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए है, ठीक है ना। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना निकालना है 3/2, तो यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे 3/2, तो पुट करेंगे 3/2 इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना -1/3, तो -1/3 हम लोग पुट करेंगे इक्वल टू कितना हो जाएगा सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे -3, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे -3 बाई ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6, जब लिखेंगे 6, देखिए 3 और 3 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करो यहाँ पे, दिस इंप्लाइज ये -1 ऊपर दिख रहा है, ठीक है, नीचे कितना दिख रहा है, बस 2 दिख रहा है इक्वल टू, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ कैंसिल हो रहा है सर, 3 1 जा 3 2 जा, तो -1/2 यहाँ पे आ रहा है। तो ओवरऑल हम लोग क्या देख रहे हैं ना कि ये जो रिलेशन है जीरोज और तुम्हारा कोएफिशिएंट में, यहाँ पे भी तुम्हारा क्या हो रहा है, एलएचएस इक्वल टू क्या हो रहा है, आरएचएस आ रहा है, ठीक है ना। तो ओवरऑल हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो रिलेशन है तुम्हारा कोएफिशिएंट और तुम्हारा क्या बोलते हैं जीरोज में, वो तुम्हारा क्या हो रहा है, वेरीफाई हो जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो जा रहा है। तो तुम लोग क्या लिखोगे, हेंस वेरीफाइड, क्या लिखोगे, हेंस वेरीफाइड। ओके, तो ये तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, एक्सरसाइज 2.2 का। तो देखो हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे जीरोज निकालना है, जीरोज मतलब अल्फा और बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4u² प्लस 8u, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों में से क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 को हम लोग कॉमन ले लिए, यहाँ पे u दोनों में से है तो एक u बाहर निकालो, ठीक है ना। ओके, तो 4u हम लोग कॉमन लिए तो कितना बचेगा, 4 बाहर निकल गया, एक u बाहर निकल गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, u बचेगा प्लस 4 2 से कितना हो गया 8, और u बाहर निकल चुका था, तो इतना हुआ। तो हम लोग को ओवरऑल फिर क्या करना है, हम लोग को u का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, u का वैल्यू निकालने के लिए जो भी तुम्हारा ये जो फैक्टर आ रहा है ना ये क्वेश्चन का, इसको हम लोग इक्वल टू 0 पुट करेंगे, है ना। जब इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि सर 4u इक्वल टू 0 हो जा रहा है, एक बार दिस इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और एक बार क्या करेंगे u प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, है ना। एक बार दिस इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एक बार दिस इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। ओके, तो हम लोग का इतना आ जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे u का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0/4 तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा जो u का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो यही तुम्हारा अल्फा हो गया, अल्फा इक्वल टू यहाँ पे कितना निकला 0, और बीटा इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा -2। ओके, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होगा, मतलब आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग निकाल लिया। निकालने के बाद हम लोग को करना क्या है, दूसरा जो कंडीशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो जीरोज और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। क्या रिलेशन होता है तुम्हारा, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, -b/a, मतलब कोएफिशिएंट। ओके, और तुम्हारा और एक रिलेशन क्या होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, c/a। ओके, ये दोनों रिलेशन को क्या करना है, वेरीफाई करना है हम लोग को। तो हम लोग करेंगे क्या कि सर यहाँ पे तो अल्फा और बीटा का तो वैल्यू मिल चुका है, ठीक है ना, ये बी और सी कहाँ से लाएंगे सर, ये चीज़ का एक तो दिक्कत प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो ए बी सी का वैल्यू क्वेश्चन से मिल जाएगा, है ना। मैं बता चुका हूँ कि जो भी तुम्हारा जो u² है, ओके, इसका जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको हम लोग ए बोलते हैं, मतलब ए का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। ओके, और अगर u का कोएफिशिएंट को हम लोग क्या बोलेंगे, b बोलेंगे, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। ओके, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब c का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, है ना। या फिर हम लोग ऐसा कंपेयर भी करेंगे ना, ax² प्लस तुम्हारा bx प्लस c से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, या फिर au² प्लस तुम्हारा bu प्लस c से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे ना जब, तो हम लोग को देखो मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या मिलेगा, a का वैल्यू 4 मिलेगा, देन तुम्हारा b का वैल्यू 8 मिलेगा, देन तुम्हारे यहाँ पे c क्या है 0 है, तो +0 कुछ है नहीं, मतलब c का वैल्यू 0 है। तो ओवरऑल हम लोग a b और c का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। निकालने के बाद इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस लाना है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना है 0, तो 0 पुट करेंगे, प्लस बीटा का वैल्यू कितना -2, तो -2 पुट करेंगे इक्वल टू, फॉर्मूला वाला माइनस है, यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है 8 बाई ए का वैल्यू कितना है तुम्हारा 4, 4 से कैंसिल होगा 2 जा, तो ओवरऑल तुम्हारा कितना बच रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस -2 हो जा रहा है इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ रहा है -2। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एलएचएस है ना वो तुम्हारा क्या हो रहा है, आरएचएस के इक्वल हो जा रहा है, एक रिलेशन तो तुम्हारा वेरीफाई हो गया। अब देखो दूसरा रिलेशन क्या है तुम्हारा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है, c/a है। ओके,
तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी बाई ए होना चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ना, अल्फा का वैल्यू कितना है 0, तो 0 पुट करो इनटू बीटा का वैल्यू कितना है तुम्हारा -2, तो -2 पुट करते हैं हम लोग, ठीक है ना, इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है 0 बाई ए का वैल्यू कितना है 4। ओके, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया इक्वल टू, अगर तुम्हारा 0/4 क्या हो गया 0, है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो LHS है ना वो तुम्हारा किसके इक्वल हो जा रहा है, RHS के इक्वल हो जा रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो रिलेशन है ना किसके किसके बीच में, जीरोज और तुम्हारा कोएफिशिएंट के बीच में, ओके, ये तुम्हारा क्या हो जा रहा है, वेरीफाई हो जा रहा है, ठीक है। ओके,